आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना हाई कोर्ट परिसर में आज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक हाई लेवल मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी ATS ने इस अभ्यास के जरिए संभावित आतंकी हमले से निपटने की अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के दौरान ATS के जवानों ने डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और कमांडो यूनिट के साथ मिलकर एक काल्पनिक आतंकी हमले की स्थिति को बेहद वास्तविक तरीके से पेश किया। इस दौरान संदिग्ध वस्तुओं की जांच, आतंकियों से मुठभेड़ और कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने जैसी अहम प्रक्रियाओं का अभ्यास किया गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले बिहार के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियों को और मजबूत करने के उद्देश्य से यह विशेष रिहर्सल किया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू समेत कई न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी मॉक ड्रिल का जायजा लिया। अधिकारियों ने ATS की इस पहल को सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया। यह मॉक ड्रिल सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता जांचने के साथ साथ लोगों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है। Registrar General and members of Registry, Patna High Court, officers and Jawan of Anti-Terrorist Squad Bihar, family members of Honorable Judges, staff of Patna High Court, members of print and electronic media, ladies and gentlemen. It gives me immense satisfaction to be present here this morning within the campus of my High Court for the mock drill organized by the Anti-Terrorist Squad of Bihar Police. A mock drill to the casual eye appears to be an exercise in performance. Personnel in uniform move through a rehearsed set of actions, a scenario unfolds and concludes, and the audience disperses. But to see it merely as a spectacle is to miss the deeper purpose. A mock drill is in truth a rehearsal of readiness, an examination not of the day that has come, but of the day that may come. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और संरक्षण प्रदान करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है, जो गारंटी देता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। जब कोई नागरिक बाजार में, रेलवे प्लेटफॉर्म में या फिर पूजा के स्थान में असुरक्षित महसूस करता है, तो सरकार को तुरंत इस दिशा में कदम लेना चाहिए ताकि नागरिकों को मन में कोई भी आशंका पैदा ना हो। सार्वजनिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी केवल सरकार की कोई नीति या इच्छा शक्ति की विषय नहीं, बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है। भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकार को ये सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह अपनी नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे।